गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स डिक्टेशन, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट, जो कि 10 मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लिखें। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जीवनी डिक्टेशन भी लिखें, क्योंकि वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जीवनी डिक्टेशन भी आ जाती है, इसलिए उसे भी ज़रूर लिखें। हर टाइप की डिक्टेशन आप लिखें ज़रूर, और डेली डिक्टेशन लिखें, बिल्कुल भी स्किप मत करें। और साथ ही साथ आउटलाइन की प्रैक्टिस भी करें और उसके बाद उसे चेक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। सक्षम राष्ट्र वही कहलाते हैं जो हर स्तर पर खुद को ताकतवर बना लेते हैं, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो, प्रतिरक्षा या आंतरिक सुरक्षा का मोर्चा। दुनिया के विकासशील देशों में इन स्तरों पर खुद को तैयार करने में खासी मशक्कत करते देखा जाता है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों के सामने मुश्किलें कुछ अधिक होती हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पैठ बना चुके और निरंतर विस्तारवादी रणनीति पर कायम रहने वाले विकसित देश उन्हें अस्थिर करने की चालें भी चलते रहते हैं। भारत उन देशों में अग्रणी है। उसे न सिर्फ आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर बल्कि सीमाओं पर भी निरंतर संघर्ष करते रहना पड़ता है। इसका बड़ा हिस्सा समुद्र से घिरा है, इसलिए समुद्री सीमा पर भी इसे उतनी ही मुस्तैदी बरतनी होती है जितनी जमीनी सीमाओं पर। समुद्री सीमा में उसे मुख्य रूप से पाकिस्तान और चीन की सामरिक रणनीति पर नजर रखनी पड़ती है, पर अब श्रीलंका की तरफ से भी खतरे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में समुद्री क्षेत्र में सामरिक शक्ति बढ़ाने की दरकार पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। इसी के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय ने देश के स्तर पर ही उच्च क्षमता वाली 6 पनडुब्बियां बनाने के 43,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उम्मीद की जा रही है कि इससे आने वाले सालों में समुद्री सुरक्षा को लेकर कुछ निश्चित हुआ जा सकता है। पैराचिन। इस प्रस्ताव को मिली मंजूरी को सबसे खास बात है कि इन पनडुब्बियों को देश में ही तैयार किया जाएगा। ये अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगी और दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम। भारत सरकार काफी समय से कोशिश कर रही है कि रक्षा सामग्री का अधिक से अधिक निर्माण और उत्पादन देश के स्तर पर ही हो। हथियारों को देशी तकनीक से बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है। अगले कुछ सालों में वे सब साजो सामान सेना को मिलने शुरू हो जाएंगे। उसी कड़ी में पनडुब्बी निर्माण को मंजूरी दी गई है। इससे एक तो विदेशी रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर से निर्भरता कम होगी, और अगर भारत ने रक्षा सामग्री निर्माण में अपनी क्षमता विकसित कर ली तो वह दूसरे देशों को भी अत्याधुनिक तकनीक से लैस हथियार वगैरह बेच सकता है। जिस तरह उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में भारत ने विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा करनी शुरू कर दी है, रक्षा उपकरण के क्षेत्र में भी वह क्षमता विकसित कर सकता है। इसके अलावा भारत को इस समय सबसे बड़ा खतरा चीन की विस्तारवादी नीति से है।
वह न सिर्फ अपने से लगी सीमा पर भारत को चुनौती देता रहता है, बल्कि उसके पड़ोसी देशों को भी अपने पक्ष में करके उसे परेशान करने की कोशिश करता देखा जाता है। अब उसने कुछ सार्क देशों के भीतर भी अपनी पैठ बना ली है। पाकिस्तान को तो वह प्रत्यक्ष समर्थन देता ही रहा है। नेपाल और श्रीलंका में भी अपनी उपस्थिति बनानी शुरू कर दी है। नेपाल के जरिए वह काला पानी पर भारत के दावे को चुनौती दे रहा है, तो श्रीलंका में आर्थिक मदद के जरिए उसने कोलंबो पोर्ट पर अपना अधिकार जमा लिया है। यानी अब वहां से वह अपनी सामरिक गतिविधियां भी संचालित कर सकता है। कोलंबो पोर्ट भारत की समुद्री सीमा से बिल्कुल करीब है, इसलिए उस क्षेत्र में भारत को अपनी ताकत बढ़ानी ही होगी। नई पनडुब्बी परियोजना से निस्संदेह नौसेना की ताकत बढ़ेगी। पैराचीन सजा नहीं मिलने पर अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है, लेकिन कानून के शिकंजे में जकड़ दिया जाए तो उनमें भय पैदा होता है। बिहार सरकार ने अपराध नियंत्रण को जो शक्ति दिखाई है, वह भय मुक्त समाज बनाने की दिशा में सराहनीय कदम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है कि अपराधियों का हर हाल में सजा दिलाई जाए। स्पीडी ट्रायल में तेजी लाकर सजा की दर बढ़ाई जाए। पुलिस प्रशासन के लिए स्पष्ट संदेश है कि अपराध नियंत्रण में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए, यह काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सजा दिलाई जाए। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जरूरी है कि वहाँ अपराध के लिए कोई जगह नहीं हो। जब अपराधियों को सजा मिलेगी तो कानून के प्रति भय भी पैदा होगा। यह बहुत जरूरी है। सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए अपराधियों को सजा दिलाने में तेजी लाई जानी चाहिए। अपराध नियंत्रण के मुद्दे पर सरकार सख्त रही है। यही कारण है कि कई रसूखदार को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। सरकार सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई। इससे ही आम जन में सरकार और कानून के प्रति भरोसा पैदा होता है कि अपराधी कोई भी हो, वह कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकता है। इसके लिए थाना स्तर से ही गंभीरता बरतने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति शिकायत लेकर आता है तो उस पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए, आरोपित की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो और समय सीमा के अंदर कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि अदालत में मामले की सुनवाई हो सके। कई मामलों में समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण जमानत मिल जाती है और बिहार आकर उसकी दबंगई शुरू हो जाती है। शिकायतकर्ता भयभीत हो जाता है। यह सुनिश्चित करना होगा कि शिकायत करने वालों को पूरी सुरक्षा मिले और समय सीमा के अंदर दोषियों को सजा दिलाई जाए। राज्य में भूमि विवाद के मामले बहुत ज्यादा हैं। मुख्यमंत्री ने इसके समाधान का निर्देश दिया है। अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष से लेकर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तक को नियमित
बैठक का निर्देश दिया गया है ताकि किसी भी तरह के विवाद का निपटारा किया जा सके। यह बहुत जरूरी है। प्रशासनिक मशीनरी की जवाबदेही बनती है कि सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विवादों का समाधान निकाला जाए। पैराचेन खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए सतत खाद्य प्रणाली के उद्देश्य के साथ इस साल हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मना रहे हैं, लेकिन मंजिल अब भी दूर ही नजर आ रही है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को मनाने के उद्देश्य सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखने के लिए जागरूकता पैदा करना और खाद्य जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौतों को कम करना है। मालूम हो कि दुनिया के हर देशों में भूखमरी की समस्या है। एक तरफ गरीबों को भूखा रहना पड़ता है, वहीं संपन्न लोग एक दिन में कई किलो भोजन बर्बाद कर देते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया भर में हर साल 17% खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है। यह करीब 1.03 अरब टन होता है। इसमें 61% खाद्यान्न घरों से, 26% खाद्य सेवाओं और 13% खुदरा क्षेत्र से बर्बाद होता है। एक तरफ करोड़ों लोग कुपोषण के शिकार हैं, वहीं रोज लाखों टन भोजन की बर्बादी एक विडंबना है। पैराचेंज भोजन की बर्बादी में भारतीय भी पीछे नहीं है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सालाना प्रति व्यक्ति लगभग 50 किलो तैयार पका हुआ खाना खाने की बर्बादी हो रही है। वहीं अगर पूरी दुनिया की बात करें तो यह औसतन सालाना प्रति व्यक्ति 121 किलो है, जिसमें घरों में बर्बाद होने वाले खाने की हिस्सेदारी 74 किलो है। भारत में अभी भी करीब 14% आबादी कुपोषण का शिकार है, यानी 18.9 करोड़ लोगों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। आज भी 5 वर्ष से कम आयु के 34% बच्चे अपनी उम्र के लिहाज से काफी छोटे हैं, यानी पोषण की कमी के चलते उनका उतना विकास नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। साफ है कि भोजन की बर्बादी को कम करने की जरूरत है ताकि सभी लोगों को 2 वक्त खाना मिल सके। खाने की बर्बादी का सीधा असर पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसे रोकते हैं तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटेगा, इससे प्रदूषण भी घटेगा। मतलब साफ है कि यदि भोजन की बर्बादी को रोक दिया जाए तो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ भूखे पेट रहने वालों को पेट भी भरा जा सकता है। सवाल है कि एक तरफ खाने की बर्बादी और दूसरी तरफ ऐसा ही क्यों हो रहा है। हर साल लाखों टन गोदामों में रखा अनाज सड़ जाता है। ऐसे में सरकारों का दायित्व बनता है कि उत्पादन, प्रसंस्करण और उपभोग इन तीनों चीजों पर ध्यान दें। स्टॉप।